हंसते रहो। हंसने की 100% गारंटी है साहब। इसी तरह से हंसते रहने के लिए मेरा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। गाइड पर्यटकों को नियाग्रा फॉल्स का भ्रमण करा रहा था। गाइड, मैं आप सबका स्वागत करता हूँ। ये दुनिया का सबसे बड़ा और विशाल वाटरफॉल है। यहाँ से गिरते पानी की आवाज इतनी तेज है कि अगर एक साथ 6 सुपरसोनिक जहाज भी गुजरें तो उनकी आवाज सुनाई नहीं देगी। लेकिन अब मैं भारतीय महिलाओं से गुजारिश करूंगा कि आप प्लीज शांत हो जाएं ताकि हम नियाग्रा फॉल्स की आवाज भी सुन सकें। छगन भाई बच्चा गाड़ी में लेकर टहलाने निकले। जो भी रास्ते में मिला रोककर बोला, क्यों छगन, अपने बच्चे को टहलाने निकले हो? 2-3 बार उन्होंने सहन करने के बाद जब एक ताऊ ने उनसे पूछा तो खिसियाकर उसने जवाब दिया, नहीं ताऊ, ये पड़ोसी का है। ताऊ बोला, तभी मैं सोचूं कि इसी शकल तुम्हारे पड़ोसी से क्यों मिले हैं। नो 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 नो। कोर्ट में एक मुकदमे में एक ताई की गवाही के लिए पेशी हुई। संयोग की बात है कि मुकदमे में दोनों वकील ताई के गांव के थे। एक वकील ने ताई से पूछा, ताई तुम मुझे जानने हैं? ताई ने जवाब दिया, हाँ, तू गुलाब सिंह का छोरा है। मां झूठा। वकील ने सक पकाकर दूसरे वकील के लिए पूछा, क्या तुम इसको जाननो हो? ताई, हाँ, ये करनाल सिंह का छोरा है, महायश। जज साहब ने तुरंत सुनवाई स्थगित की और दोनों वकीलों को चैम्बर में बुलाया और कहा, खबरदार किसी ने ताई से मेरे बारे में पूछा। वाह वाह वाह। शादी वाले दिन छोरा थोड़ा कंफ्यूज हो रहा था कि होने वाली पत्नी से बात कैसे शुरू की जाए। कुछ देर सोचने के बाद धीरे से बोला, के नाम है तेरा? दुल्हन शर्माते हुए बोली, क्यों, कार्ड पे थारी बुआ का नाम लिखवाया था के? रात को 2 शराबियों ने तालाब में चांद की परछाई देखी। पहला बोला, ये क्या है? दूसरा बोला, ये चांद है यार। पहला बोला, साले घर चल, हम मजाक मजाक में चांद तक आ गए। दूसरे देशों में विवाह के अवसर पर लेट्स कांग्रेचुलेट द ब्राइड एंड ग्रूम। इंडिया में पहले खाना खा लेते हैं, बाद में भीड़ हो जाएगी। एक आदमी अपनी नई नवेली दुल्हन की फरमाइश पर रोज कभी मंचूरियन, कभी मोमोज, कभी पिज्जा, कभी डोसा इत्यादि लेने रेस्टोरेंट जाता था। 20 दिन बाद रेस्टोरेंट वाले ने आखिरकार पूछ ही लिया, जोमेटो वाले ने तुमको रेड टी शर्ट और बैग नहीं दिया क्या? मालिक नौकर से, आज तुमने रोटी में ज्यादा घी लगा दिया है। नौकर, गलती हो गई मालिक, लगता है मैंने आपको अपनी रोटी दे दी है। एक पार्टी में पप्पू और उसका बॉस दोनों शामिल थे। पप्पू बॉस से, आपकी बीवी दिखाई नहीं दे रही हैं? बॉस, नहीं, मैं उसे पार्टी में नहीं लाता। पप्पू, क्यों सर? बॉस, वो गांव की है ना। पप्पू, ओहो माफ करना, मुझे लगा वह केवल आपकी ही हैं। ओह नो, फिर हुई पप्पू की धुलाई। मास्टर, पहले मुर्गी आई या अंडा? पप्पू, सर पहले ब्लेंडर स्प्राइट की 2 बोतल आई, फिर 1 बोतल ड्यू की आई, फिर चटपटे चने आए और उसके साथ ही अंडे आए, फिर मुर्गी आई, उसके साथ 2 तंदूरी रोटी आई और फिर स्वाद आया। मास्टर, बैठ जा पगले, क्यों दिन में ही मन भटका रहा है?
भारतीय परिवार में आपस में बहुत प्यार होता है। घर में बीमार एक होता है, पर मूंग की दाल की खिचड़ी पूरा परिवार खाता है। बिना कुंडी की टॉयलेट में बैठा आदमी मोर्चे पर बैठे सैनिक से भी ज्यादा चौकन्ना रहता है। पति, क्या बात है, आज घर बड़ा साफ है, क्या व्हाट्सएप बंद है तुम्हारा? पत्नी, नहीं तो वो तो चार्जर नहीं मिल रहा था, तो उसे ढूंढने के चक्कर में सफाई हो गई। अंग्रेजी सिर्फ सीखने में मुश्किल है, पीने में तो बहुत आसान है, और अगर एक बार पी ली फिर बोलने में भी बहुत ही आसान है। वाह वाह वाह। मंगरू नाम का एक बनारसी इंग्लिश सीखने के लिए इंग्लैंड गया। कुछ महीने इंग्लिश सीखने के बाद अपने शहर बनारस आ गया। कुछ दिन बाद मंगरू को एक फोन आया। का रे मंगरुआ, का हाल चाल बा? मंगरू, हु आर यू? कॉलर, अबे पहचानत ना हुए का बे? हम जेम्स पेटरसन बोलत हई इंग्लैंड से। तो और अंग्रेजी का मास्टर भूल गए ले का रे? विदेश में घूमने गई एक भारतीय महिला पहली दफा एक बियर बार में गई। वह बार टेंडर के सामने टेबल पर जाकर बैठ गई। उसके बाईं ओर एक लड़के ने ऑर्डर दिया, जैक डैनियल सिंगल। फिर उसकी दाहिनी ओर एक लड़के ने ऑर्डर दिया, जॉनी वॉकर सिंगल। बार टेंडर ने महिला की तरफ देखा और कहा, और आप मैडम? महिला ने उत्तर दिया, संगीता देशपांडे, विवाहित।